मन में जा पर जान लगाया, नाथ से घबराया, मन अपना मजबूत बनाया कि हम तेरे गा, मन अपना मजबूत बनाया कि हम तेरे गा, तेरे चरणों पर महावीर सी दिन रात झुका, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन झुकाते हैं। देवी देव डराने आया, उनके चले न को माया, देवी देव डराने आया, उनके चले न कोई माया, आखिर मस्तक न झुकाया गे हम तेरे गा, आखिर मस्तक न झुकाया गे हम तेरे गा, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक न जलाया, जग में घोर अंधेरा छाया, तूने दीपक न जलाया, नारायण पालाया गी हम तेरे गा, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते, तेरे चरणों पर महावीर शीस दिन रात झुकाते, तेरी सुन कर अमृतवाणी बोले वीर जग के प्राणी, तेरी सुन कर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राणी, जय जय करते जग के प्राणी की हम तेरे गाते हैं, जय जय करते जग के प्राणी की हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते हैं, तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते हैं। हाथ करो। सभा सुनाना और सुधान शिक्षा सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसे सुधर्मा सभा में जाए प्रिय भाई साविका सुशी महात्मा धर्म प्रेमी कार्यक्रम लोगों घुमत ट्रेन लोक में जाना ज्योतिया धर्म रूपे तीर्थ की स्थापना की ऐसे चरण तीर्थेश याद पुत्र जिन शासनाय समन भगवान जी वर्तमान सिंहावर स्वामी जी का आपका हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। सब जग जीव रखंडे ठाए पावन भगवया सो हम परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग,
ये अंगार से अंगार बनने का मार्ग, टेंशन से अटेंशन में जाने का मार्ग, श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग और श्रवण से श्रवण भगवान महावीर बनने का मार्ग परमात्मा ने सो गई है मैंने अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही निर्भर प्रभावी और दीर्घकालिक होती है। होता है इससे आप जो है आचरण के संबंध में प्रतिदिन परमात्मा की अद्वितीय अनमोल और अमृत वाणी प्रतिदिन आप जो है मंगलाचरण के रूप में सुन रहे हैं कि तेरे सुनकर अमृत वाणी भूले वैर जगत के प्राणी। परमात्मा की वाणी कैसी है कि जिस वाणी को सुनकर क्या है हम अपने वैर जो है विभाव दशा को भूलकर क्या है स्वभाव दशा में आए। तो ऐसी परमात्मा की वाणी जो आचरण से प्रसूत है, आचरण से जो दी गई है, क्योंकि परमात्मा जब दीक्षा ग्रहण की परमात्मा ने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दीक्षा ग्रहण करते ही उन्होंने मौन धारण कर लिया। मौन धारण कर लिया केवल 5 कारणों से बोलते थे कि कभी जो है कि रास्ता पूछना होता था, कोई पूछता था कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो उसका जवाब देने के लिए, और उनको जो है कोई अपनी जिज्ञासा पूछता था उसका समाधान करने के लिए आदि जो है स्थान की आज्ञा लेनी होती थी, तो उसके लिए परमात्मा बोलते थे, अन्यथा परमात्मा मौन रहते थे। और आप देखिए कि छद्मस्त अवस्था में दीक्षा लेने के बाद में वे चंड कौशिक के पास भी गए और उसको लंबा चढ़ा हमारी तरफ कोई बड़ा उपदेश नहीं दिया, लेकिन क्या कहा, केवल 2 शब्द थे कि बुद्ध बुद्ध चंड कौशिक, ये चंड कौशिक तो क्या कर बोधि को प्राप्त कर, है ना। तो परमात्मा जो है बिना कारण बोलते नहीं थे, और परमात्मा ने तो फरमाया अपुच्छो न भाषेजा भाष मानस अंतरा पिठी मनसन न खाएगा माया मौसम विवृत्ति है। भाषा बोलने के लिए परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही कि अपुच्छो न भाषेजा, कोई पूछे नहीं तो बोलना, बोलना नहीं तो क्या करना, मौन रहना, है ना, मौन रहना। और ये बात हमने हमारे पूज्य गुरुदेव सीखने में सब देखी कि वे भी क्या है प्राय करके मौन रहते। मंगलवार को तो 24 घंटे उनकी मौन रहता था, लेकिन बाकी समय भी जो है अपनी साधना में अनुयोगी लेखन रहते थे। कोई पूछता था, दर्शन करने आता था, कोई यहाँ तक भी नहीं पूछते थे कि भाई जो है इतने दिन कहाँ थे, है ना। हमारे जो है काला मंदिर वाले मोहन भाई, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि 10 साल के बाद में भी उनके पास दर्शन करने जाए तो भी ये नहीं पूछते थे कि इतने साल कहाँ थे और क्यों नहीं आए, है ना। इतना भी नहीं, बस आए, दया पालो, कोई जिज्ञास है तो तो परमात्मा फरमाते हैं अपुच्छो न भाषेजा भाष मानस अंतरा। 2 व्यक्ति बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलना, 2 व्यक्ति बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलना, क्योंकि 2 व्यक्ति बोल रहे हो और बीच में बोल रहे हैं तो क्या हो जाता है, उसकी क्या गति होती है, उसके बारे में है एक सत्य घटना आपके सामने प्रस्तुत है। अभी अपने सामने तो जो 2 लकड़हारों की बात कर रही थी, एक लकड़हारे की बात पूरी हो गई, है ना। राजा भोज और लकड़हारे की, अब ये भी राजा भोज की कथा है कि 2 व्यक्तियों में पूछने से हमारी जो है ना कैसी बेइज्जती होती है, उनको कैसा सुनना पड़ता है। तो आपने सुना कि राजा भोज है, राजा भोज जो है वो वेश बदल कर क्या है नगर का परिभ्रमण कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति क्या है आपस में कुछ जो है बात कर रहे हैं, कुछ भी उनकी बातें चल रही हैं, और राजा जाकर वहाँ क्या है क्योंकि सामान्य वेश में थे तो उनको पहचान नहीं पाए, और राजा जाकर जो है वहाँ जो उनके बीच में खड़े हो गए, उनमें कोई विवाद चल रहा था, और राजा ने आकर उनमें कुछ बीच में कहा। तब जो है उन्होंने राजा को, यानी तो राजा था लेकिन सामान्य नागरिक के वेश में था, तो उसको कहा कि अरे मूर्ख चुप हो जा। क्या कहा, अरे मूर्ख चुप हो जा। तो राजा भी है गंभीर था, विद्वान था, उसने तुरंत ये नहीं कहा कि तुमने मुझे मूर्ख कहा, अभी तुमको फांसी की सजा दिलाता हूँ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं राजा भोज हूँ। लेकिन विद्वान था, उन्होंने सोचा कि इन्होंने मुझे मूर्ख कहा है तो क्यों कहा है। श्रवणे नाणे विज्ञाने प्रत्यक्षाने संजने, परमात्मा फरमाते हैं श्रवण से ज्ञान होता है। तो राजा को भी ज्ञान हुआ, सुना उसने कि उन्होंने मुझे क्या कहा, मूर्ख कहा, वो भी वे क्या रहे, वे शांत रहे, क्योंकि
धीरे भी गंभीर थे, शांत रही, ठीक है। फिर उन्होंने बोलना बंद कर दिया और उन्होंने सोचा कि मैं इसका समाधान करूँगा कि इन्होंने मुझे मूर्ख क्यों कहा है ना। तो उन्होंने उनसे समाधान नहीं किया, लेकिन जब दूसरे दिन राज्यसभा भरी तो जो है महाकवि कालिदास जो है, जब उन्होंने सभा में प्रवेश किया तो राजा उनको कहते हैं कि आओ मूर्ख राय। क्या कहा? कालिदास को, जो महाकवि कालिदास और 9 रत्नों में एक रत्न उनको कहा कि आओ मूर्ख राय, तुम्हारा स्वागत है। किसी को मूर्ख नहीं कहा, लेकिन किसको कहा? कालिदास को। जितने भी उनके सभासद है, जो भी अधिकारी वगैरह है, किसी को मूर्ख नहीं कहा, उनको तो समाधान चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि आओ मूर्ख राय, तुम्हारा स्वागत है। अब जो है कालिदास के महान महाकवि थे, वो भी सोचने लगे कि आज तक राजा ने जो है भरी सभा में कभी भी मुझे मूर्ख कह के नहीं पुकारा, है ना, कभी भी मूर्ख कह के नहीं पुकारा, लेकिन आज वो मूर्ख कह रहे हैं तो कुछ न कुछ दाल में काला है। क्या है? कुछ न कुछ बात है, तभी तो उन्होंने मूर्ख कहा है। लेकिन वे भी क्या थे? वे भी विद्वान थे, वे भी चिंतक थे। सवर्ण नाणे विनय, उनको भी विज्ञान हुआ और उन्होंने सोचा कि मैं इसका समाधान करो। तो उन्होंने कहा कि राजन, आपने मुझे मूर्ख क्यों कहा? आपने मूर्ख कहा, तो मूर्ख में तो 5 लक्षण होते हैं। मूर्ख के 5 लक्षण होते हैं। तो 5 लक्षण की बात उन्होंने की कि खाद्यन्न गच्छामि। पहले क्या कहा? खाद्यन्न गच्छामि, यानी जो खाते हुए चलता है, और उसको मूर्ख क्यों कहा जाता है? खाते हुए चलता है, यानी चलता भी जाता है और खाता भी जाता है, तो उसको मूर्ख क्यों कहा है? क्योंकि परमात्मा की शब्द में कहे तो एक समय में एक काम होता है ना। जिसको जो मल्टीटास्किंग कहते हैं वो हमारे यहाँ नहीं है। एक समय में एक ही काम होता है, एक समय में एक ही ध्यान होता है ना। तो जो दो काम एक साथ करना चाहता है वो क्या होगा? मूर्ख नहीं तो और क्या होगा? तो पहली बात कही कि खाद्यन्न गच्छामि, यानी चलते हुए खाना नहीं चाहिए, खाते हुए चलना नहीं चाहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमें जो भी भोजन करना है वो क्या करें? हम शांति से बैठ कर और टीवी मोबाइल वगैरह चालू नहीं करना, क्योंकि टीवी देखेंगे तो फिर खाने में ध्यान लगेगा और खाने में ध्यान रखेगा तो टीवी नहीं देखेगा, एक ही काम होगा। तो इसके लिए उन्होंने जो है राजन को कहा कि राजन, किम भवामि मूर्ख, यानी आपने मुझे मूर्ख कहा क्यों कहा? यानी पहला कारण, क्योंकि मूर्ख के जो है 5 लक्षण उन्होंने बताए कि खाद्यन्न गच्छामि, यानी खाते हुए जो है नहीं चलना चाहिए, चलते हुए नहीं खाना चाहिए। प्रसन्न जल पे, यानी जब जो है हम जलपान कर रहे हैं, पानी या दूध वगैरह पी रहे हैं, उस समय हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर उस समय हंसेंगे तो वो पानी आपके अन्न नली की जगह जो है कहाँ? फेफड़ा में चला जाएगा। दूध वगैरह जो लिक्विड है वो उसमें और क्या है, उसमें फेफड़ा में इन्फेक्शन होगा, बीमार हो जाएंगे। तो किसी ने बीमार थोड़ी किया, हमने तो अपने आप को बीमार किया। तो दूसरे नंबर का जो है कि खाद्यन्न गच्छामि असन्न जल्पे गतम न सोचामि, है ना। जो बीत गया है उसका सोच करता है, जो विचार करता है ना। जो बीत गई सो बात गई और गुजर गई सो रात गई, है ना। तो जो भूतकाल को भूत बन के छोड़ देता है वही क्या है? बुद्धिमान है। लेकिन मूर्ख कौन होता है? जो भूतकाल को सोचता रहता है, अरे मैंने ऐसा कर दिया होता तो क्या होता, मैं भाग के नहीं गया होता तो क्या होता, ऐसे वैसे जो है ना कई बातें भूतकाल की बात को जो सोचता रहता है उसको क्या है? कालिदास, महाकवि कालिदास कहते हैं कि वो मूर्ख है ना। खाद्यन्न गच्छामि असन्न जल्पे गतम न सोचामि। और चौथे नंबर की का है कृतम न मन्ये, हमने किसी पर उपकार किया तो उसको क्या है? बढ़ा चढ़ा के नहीं कि देखो मैंने उसका ऐसा कर दिया, भला कर दिया, नहीं तो वो तो डूब जाता, वो तो मर जाता, मैंने उसको उबार दिया। इसलिए कल भी आपके सामने बात कही कि जो लकड़हारा, जो अपने आप को राजा भोज बताता था, उसने छठा टका क्या कहा कि छठा टका मैं हवा में फेंक देता हूँ, है ना। तो उसके लिए ज्ञानियों ने कहा हवा में फेंक देना, यानी नेकी कर और कुएं में डाल, नेकी कर और भूल जा। अब आप यहाँ सोचिए कि ये तो नहीं कहा कि नेकी कर और दरिए में डाल,
नेकी कर और दरिए में डाल, ऐसी बात तो नहीं कही, लेकिन क्या कहा, नेकी कर और कुएं में डाल। यानी कुएं में डाल यानी एक समय ऐसा आएगा जब कुआं भर जाएगा, आपकी नेकी के भलाई के कामों से आपका कुआं भर जाएगा और आपको क्या है उसका अमृत जल क्या पीने का, दरिए में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो है ज्ञानियों ने हमारे जो कहावत की है बहुत ही उसका अर्थ होता है। तो जो है जो अपनी बात तो रही है कि खाद्यन्न गच्छामि असन्न जल पे कृतम न मन्ये गतम न सोचामि। और अंतिम बात इसके लिए राजा को इंतजार था, वो राजा सोच रहा है कि ये चार बातें तो मेरे में घटित होती है कि मैं भी जो है खाते हुए या चलते हुए नहीं खाता हूँ, खाते हुए चलता नहीं हूँ, चलते हुए खाता नहीं, इसलिए मैं उस हिसाब से तो मैं मूर्ख हूँ। दूसरी बात प्रसन्न जल पे यानी मैं पानी आनी पीता तो क्या है बैठ कर, याद रखिए खड़े खड़े पानी पीना भी खतरनाक है, खड़े खड़े पानी भी पीना भी ज्ञानी कहते हैं कि पानी भी हमें बैठ के पीना चाहिए। हम देखते हैं कई जगह हाथ में बॉटल है और खड़े खड़े क्या है उसको पी लिया, गिलास है उसका भरा है अब आप ऊँची ऊँची पड़ी है, लेकिन इसको फुर्सत है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं, खड़े खड़े पी लिया। बस पानी भी जो है तो क्या है खाना भी बैठ कर खाना चाहिए, पानी भी बैठ कर पीना चाहिए। तो राजा ने सोचा कि दूसरे नंबर का भी तो मैं मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो पानी वानी जो विद्वान था और कालिदास से वो सत्संग करता था, उसने कहा ये 2 बातें भी नहीं है। गतम न सोचा भी जो बात बीत गई उसको भी मैं क्या करता हूँ, उसको याद नहीं करता, उसको भी भूल जाता हूँ। कृतम न मंदे मैं जो है अपनी जो है मूंग या पोपट भी नहीं बनता हूँ, बड़ा चढ़ा के दुनिया को ये नहीं कहता देखो मैंने ये उपकार किया ये भला किया। ये 4 बातें नहीं हैं तो अब उसको क्या है वो 5वीं बात ध्यान से सुनता है। महाकवि कालिदास जी की 5वीं बात ध्यान से सुनता है और उसमें कहते हैं द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम भवामि मूर्खः। यानी 2 जन जब जो है बीच बोल रहे हैं तो उसमें क्या है दाल भात में मुसल चंद नहीं बनना चाहिए, कहना चाहते हैं दाल भात में मुसल चंद नहीं बनना चाहिए, नहीं तो ऐसा कहेंगे तो हम दाल भात में मूर्ख चंद बन जाएंगे, है ना। तो राजा ने कालिदास को समझाया कि ऐसी ऐसी बात हो गई और मैं जानना चाहता था, तो आज एक बात पे कितनी बातें जानने को मिल गई, 5 बातें जानने को मिल गई कि उसने तो अपने लिए एक बात ही हुई थी, लेकिन 4 बातें का है बोनस में मिल गए। तो परमात्मा फरमाते हैं कि अपुच्छो न भाषेजा भास मानस अंतरा पीठी मनसन न खाएगा। पीठ के पीछे किसकी निंदा नहीं करनी, है ना, किसकी निंदा करनी हो तो उसको सामने कह देना, है ना। वो पीठ पीछे जो निंदा करता है वो क्या है उसकी पीठ का मांस खाने के बराबर है। यानी आप देखिए मांस खाना ये तो क्या है ये कितना बड़ा पाप है, नरक में जाने योग्य पाप है ना। तो पीठी मनसन न खाएगा माया मौसम विवजे है, यानी झूठ बोलना और उसके ऊपर माया करना। आपको इस दिन कहा भी गया था कि 18 पापों में 2 पाप खाली झूठ के हैं, एक तो मृषावाद है दूसरे नंबर का और एक 17 नंबर का पाप है कि झूठ बोलना माया पूर्वक, माया करने और झूठ बोलना, तो उसमें क्या है आपको डबल जो है पाप लगता है, एक तो माया करने का और एक क्या करने का झूठ बोलने का। हम लोग कुछ गुरुदेव कमल तो एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं, तो ऐसा माया करता है उसकी क्या गति होती है। तो माया के 2 अक्षर कहते हैं, कुछ गुरुदेव फरमाते हैं ये माँ यानी मार्ग है, ये माँ यानी मार्ग है तो किसका कौन सा, तो या यानी यातना का, ये दुख का मार्ग है माया करना। और बंधु आप देखिए कि हमारे यहाँ जो 3 शल्य बताए हैं, माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, सबसे पहला शल्य कौन सा है, माया का है। तो जिसके जीवन में माया होती है उसके धर्म की आराधना भी उसकी क्या आँख में मिल जाती है। तो बंधु जो है माया मौसम विवर्जय, माया मिशावाद का क्या करना चाहिए, विवर्जन करना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए। तो ऐसे परमात्मा ने जो है दीक्षा देते हुए क्या है मौन होते थे और कुछ ही कारणों से वे बोलते थे और बोलते भी कैसे थे जैसा आपने बताया। तो ऐसे परमात्मा का आप जो हमारे ऊपर अनंत उपकार है कि उन्होंने
अपने चारित्र से, आचरण से उपदेश दिया। और आचरण से उपदेश के संदर्भ में आप सुन रहे हैं कि पहले वाले लकड़हारे की बात है ना, पहले वाले लकड़हारे की बात, दूसरे की तो पूरी हुई राजा भोज और लकड़हारा 6 टकों की जो बात थी उसकी बात हो गई। उस 6 टकों की बात में भी हमें ये सोचना है कि वो तो लकड़हारे की और राजा भोज की जो बात थी वो राजा भोज को बहुत पसंद आई। राजा भोज ने उसको अपने कहा दूसरे दिन अपने दरबार में बुलाया, उसका स्वागत वगैरह किया और सभी दरबारियों के सामने कहा कि भाई ये राजा भोज अपने घर का राजा भोज किस तरह है, बंधु हम भी सोचे कि हम भी राजा भोज बने कि नहीं, हम भी राजा भोज बने कि नहीं। ये जैसे उसने धन का जो है मैनेजमेंट किया, तो हमारे लिए धन कौन सा है, हमारे लिए समय ही सबसे बड़ा धन है। समय जो है वही सबसे बड़ा धन है। तो आप और हम सबके लिए जो है 24 घंटे हमारे पास अहोरात्र का धन रहता है। तो उस 24 घंटे का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। जैसे उस लकड़हारे ने जो है 1 टका जो है अपनी जो है भलाई के काम के लिए रखा, तो हम भी 1 टका जितना रखते कि नहीं, है ना। 24 घंटों को 6 टकों में बांटेंगे तो 1 टका कितने आता है, 4 घंटे का, है ना। 4 घंटे का आता है। तो 4 घंटे भी हम धर्म आराधना के लिए देते हैं कि नहीं, है ना। धर्म आराधना के लिए 4 घंटे भी देते हैं कि नहीं, और उतना भी नहीं देते हैं तो 2 घंटे 1 घंटे। और तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहा 1 घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनियार, तुलसी संगत साधु की घटे कोटि अपराध। आदि एक जो है आदि यानी आदि की भी आदि यानी पाव घड़ी की भी जो संगत जो है हमारे कोटि अपराधों को काटने वाली होती है। तो हम भी अपने जीवन में इस जीवन रूपी धन का, समय रूपी धन का क्या करें, मैनेजमेंट करेंगे। तो हम भी उस जो लकड़हारा था अपने घर का भोज था, राजा भोज था, लेकिन हम तो क्या है, हम तो वास्तव में जो है वास्तव में महाराजा बन जाएंगे अगर हम क्या है बात को जानकर चारित्र अंगीकार करते हैं। तो चारित्र के संबंध में आपके सामने बात चली थी कि चारित्र का इत्र जो है कैसे कैसे फैलता है। तो उस समय उस पहले लकड़हारे की बात जो आपके सामने चल रही थी कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी सुनी, राजगृह नगरी में पधारे भगवान, और उसने क्या है भगवान की वाणी को श्रवण करके वे श्रवण से श्रवण बन गए। क्या बन गए, अब वो जो है अब जो लकड़हारा मुनि बन गया, और जो है जब सभा पूरी हो गई और जो है जो मुनि जो है वो अपने जो है गोत्री आदि के लिए जो है वो जा रहा है, और राजा श्रेणिक भी अपने जो है पूरे परिवार के साथ में, और उनके जितने भी अधिकारी वगैरह हैं, और महामंत्री तो आप जानते हैं अभय कुमार, 4 बुद्धि के धनी और विनय के साक्षात अवतार ऐसे अभय कुमार भी उनके साथ में चल रहे हैं। सैनिक राजा हाथी की अंबारी पर बैठे हुए हैं, और उस समय वही लकड़हारा मुनि उनको सामने से आते हुए दिखता है ना। अब वो लकड़हारा नहीं क्या मुनि बन गया था, होगा है, पात्र है हाथ में, और जैसे उसको देखते हैं तो राजा सैनिक हाथी की अंबारी पर से नीचे उतरते हैं। क्या करते हैं, हाथी की अंबारी से नीचे उतरकर उसको 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा देकर उसको टिकुतों के पाठ से वंदना करते हैं, है ना। और ये सब बातें कौन, अभय कुमार भी देखता था, और वो अधिकारी भी देखते थे। अब जो अधिकारियों जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने जब देखा कि महाराजा सैनिक है ना, ये तो कितने बड़े महाराजा, इतने जो है गांवों के धनी हैं, इतने समृद्धिशाली हैं, और ये लकड़हारा ये तो एक सामान्य व्यक्ति है ना, ये तो सामान्य व्यक्ति है, और इतने बड़े महाराजा उसको वंदना कर रहे हैं। तो उन्हें क्या आ गई, सबको हंसी आ गई। सब जो हंसने लगे कि भाई ये राजा भी कैसा राजा है कि कल जो लकड़हारा था आज मुनि बन गया है, और उसको क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। इनको अपने पोजीशन का क्या, अपने प्रोटोकॉल का कोई ध्यान ही नहीं है ना। तो ये सोचकर जो हंस रहे थे, तो ये बात किसने देखी, अभय कुमार। अभय कुमार ने सोचा कि अब इनको क्या करना चाहिए, इनको पाठ पढ़ाना चाहिए। तो ऐसे बोलने से तो काम नहीं करेगा, प्रैक्टिकल करके बताना चाहिए। तो उन्होंने एक योजना बनाई, 4 बुद्धि के धनी थे, उन्होंने एक योजना बनाई, और कुछ दिनों के बाद में उन्होंने राजगृह नगरी में घोषणा करा दी कि कल जो है राजा के दरबार में जो है सैनिक महाराजा के दरबार में 6 जो है ढेर रखे जाएंगे।
कोई हीरो का ढेर है, कोई रत्नों का ढेर है, कोई माणिक का, कोई मोती का, कोई सोने का और कोई चांदी का है। ऐसे ढेर जो है रखे जाएंगे और फ्री ऑफ चार्ज, यानी कोई आपको कीमत नहीं चुकानी है। कोई भी उसको जो है जो खाली जो है हमने जो शर्तें रखी हैं, आप देखिए बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी रहती है और एक स्टार रहता है जिसमें नीचे लिखा रहता है कंडीशंस अप्लाई, है ना। जैसे सोने चांदी की दुकान होती है उसमें लिखा है ना कि मजूरी माफ, है ना। केवल आपको जो है सोने के दाम में ताबीर देती है मजूरी माफ, फिर नीचे लिखा रहता है कंडीशंस अप्लाई, यानी शर्त, यानी शर्त लागू है इसके, है ना। अब वो शर्त क्या है वो तो जो है कस्टमर पढ़ता नहीं है और आदमी उसको पता लगता है। तो उसने भी जो है ना अभय कुमार ने भी घोषणा करा दी कि भाई रत्नों का ढेर है, माणिक मोती का ढेर है, ये सब जो है हीरो का ढेर है, सोने चांदी का, तो जिसकी जैसी योग्यता होगी उसको वो दे दिए जाएंगे, लेकिन फ्री में कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और फिर जो है आप देखिए कि तमाशा ने टेढ़ो नहीं, गुजराती में कहा जाता है तमाशे को टेढ़ा नहीं, तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, पूरा जो है राज्यसभा पूरी हाउसफुल हो गई। अब अभय कुमार ने घोषणा की कि हमारी 6 शर्तें हैं। क्या कहा? हमारी 6 शर्तें हैं, जो एक शर्त पूरी करेगा उसको 1 ढेर, जो 2 शर्त करेगा उसको 2, यावत जो 6 शर्तें पूरी करेगा उसको सब के सब ढेर देती हैं, है ना। और सब लोग कान खोलकर सुनने लगे, है ना। इसको कहते हैं चौकाना बनकर क्या है सब सुनने लगे कि ये शर्तें क्या है, शर्तें क्या है। तब अभय कुमार एक करके कहता है कि जो जाव जीव जो है हिंसा का त्याग करेगा, जाव जीव जो है मैं किसी भी प्राणी की चाहे त्रस्त हो या स्थावर हो, किसी भी प्राणी की मैं हिंसा करूंगा नहीं, कराऊंगा नहीं और करते हुए की अनुमोदना नहीं करूंगा। मैं किसी भी प्रकार की हिंसा का जो है जो नहीं करूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा। उसको क्या है कि जो हीरे मोतियों का ढेर जो है वो उसको दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे तो जीवन भर के लिए क्या है सत्य बोलने का, यानी झूठ बोलने का त्याग करेगा, किंचित मात्र भी झूठ नहीं बोले, उसको ये दूसरा। तीसरे नंबर पे जो है जो किसी प्रकार की चोरी नहीं करेगा, है ना। जो अदत्ता दान जो है ऐसा जीवन में अपनाएगा उसको तीसरा ढेर। और चौथे नंबर पे ब्रह्मचर्य व्रत का, 5वें नंबर पे अपरिग्रह का और 6वें नंबर पे रात्रि भोजन विरमण, यानी ऐसे 6 जो है नियम जो लेगा उनको ये ढेर जाएगा। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, है ना। वो सोचते हैं कि ये लेगा, वो सोचते ये लेगा। आप देखिए कई बार हमारे यहाँ भी आते हैं ना, तो कोई चलते हैं ना तो वो कहते हुए हमारा सब इसको ये दिशा ले, है ना। ये दिशा वो बोलता है भाई मुझे क्या होगा, तुम ही ले लो ना, है ना। अपने लिए तो कोई ना सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। और तब जो है अभय कुमार ने जो है ना उन अधिकारियों को बुलाया, उन अधिकारियों को बुलाकर कहा कि देखो आपने उस दिन जो है भगवान महावीर स्वामी का प्रवचन सुनकर हम जब लौट रहे थे और वो लकड़हारा मुनि जो पहले दिन क्या है लकड़हारा था और दूसरे दिन क्या बन गया, मुनि बन गया। और उसको देखकर जो है तो राजा सैनिक जो है महाराजा सैनिक नीचे उतरे और 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा देकर उसको तिकुदो पाठ से वंदना की। और आप लोग उस समय हंस रहे थे, राजा की जैसे खुदी उड़ा रहे थे कि राजा को अपने गौरव का क्या है कोई भान ही नहीं, इतने बड़े देश का महाराजा और एक सामान्य लकड़हारा। तो ये सोचो कि यहाँ तो एक भी ढेर लेने को कोई तैयार नहीं, है ना। और इस महापुरुष ने क्या है जिंदगी भर के इन 6 चीजों का जाव जीव तक उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया 3 करण 3 योग से कि मैं जो है 18 पापों का जो है मैं न तो सेवन करूँगा, न कराऊंगा और न करते हुए अनुमोदन करूँगा, मन वचन काहे के। तो ये राजा से बड़े हो गए कि नहीं, राजा से बड़े हो गए कि नहीं, ये तो महाराजा है, वो तो राजा है, ये तो महाराज बन गए। मतलब ये क्या है, ये चारित्र की कीमत है। तो हम भी चारित्र के महत्व को जानकर तो परमात्मा समझते हैं। परंतु नरे घोरे ये नरा पाव कारणों दिवं के गई गच्छन्ति चरित्र धर्ममान्यम। तो इस नर भोग को पाकर क्या है अपने जीवन में पाप करते हैं, वे नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाते हैं।
अब आप सोचिए कि परमात्मा ने ये नहीं कहा कि 3-4 दुष्कृत्य में, लेकिन नरक का ही नाम क्यों किया? नरक की आपको यहाँ कई बार कहा गया है कि पूज्य गुरुदेव तो एक एक शब्द की सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तो नरक का 3 अक्षर कहते हैं कि न यानी नहीं, र यानी रहना चाहता, क यानी कभी भी, कोई भी और कहीं भी। ऐसी नरक जो है जहाँ कोई भी रहना नहीं चाहता, क्योंकि नरक में तो भयंकर घोर दुख ही दुख है। ऐ सियम ऐ गुणम ऐ तना ऐ हुआ ऐ भयम च नरे निरण ओहो निसंपत्तिमानम। दिन रात यानी एक पलक भी झपका है उतना भी वहाँ क्या है, सुख का आभास भी है। तो ऐसी घोर नरक में भी जो है व्यक्ति क्यों पड़ जाता है? क्योंकि पाप के काम करता है। तो हमें भी इस नर भोग को पाकर, नर में एक अक्षर लगा दिया तो क्या हो जाता है? क लगा दिया तो नरक हो जाती है। तो क क्या है? वो हमारे कर्म का, पाप कर्मों का क जोड़ दिया तो नरक बन जाती है। तो नरक में नहीं जाना तो क्या करना है? तो वो भी आपको उपाय बताया था, क्योंकि भगवान जो है संसार का कारण बताते हैं, तो संसार से मुक्त होने का कारण भी बताते हैं। तो भगवान ने दुख से मुक्त होने का कारण भी बता दिया। तो पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं कि नरक को उल्टा कर दो। नरक को उल्टा कर दो तो क्या होता है? करण। करण यानी जो है तो महाभारत का वो पात्र जो किसके लिए फेमस था? दान देने के लिए। कहा जाता है कि आज भी उस कर्ण को होके तो इतने हजारों साल बीत गए, लेकिन आज भी क्या है, कहा जाता है कि दिन का पहला प्रहर किसके नाम का है? कर्ण का है। और हमारे यहाँ भी मोक्ष के जो 4 मार्ग बताए हैं, उसमें सबसे पहला मार्ग कौन सा है? दान। दान, शील, तप और भाव। तो कर्ण और दान ये एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है, एक सिक्के की दोनों बाजू है। तो अगर हमें नरक आदि दुर्गतियों में नहीं जाना है तो हमें नरक का उल्टा यानी कर्ण, यानी हम भी दान को अपने जीवन में अपनाएं। और दान के लिए आपने सुना था कि जो दान यानी तार, वह तार बंद कर देता है नरक आदि दुर्गतियों के। तो ऐसे दान देकर क्या है, हम भी नरक आदि दुर्गतियों के द्वार बंद कर सकते हैं। तो पढ़ंती नरे घोरे जे नरा भाव कारणों देवम च गई रक्षंती चरित्र धर्ममार्यम। जो चारित्र की आराधना करते हैं परमात्मा की अमृत वाणी। पढ़ंती नरे घोरे जे नरा भाव कारणों देवम च गई रक्षंती चरित्र धर्ममार्यम। केवल इन 2 बातों को याद करके है ना, कि जो घोर पाप के काम करता है वो नरक आदि दुर्गतियों में पड़ जाता है, और जो धर्म की आराधना करता है वो क्या है? दिव्य गतियों में जाता है। इन 2 बातों को याद करके जैसे अहिंसा को माना अपने जीवन का कल्याण किया, 2 बातों को याद रख जो था वो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान। तो इसी तरह हम भी जो है इन्हीं 2 बातों को याद रखें। इस नर भोग को पाकर अगर जो है हम चेते नहीं, जागे नहीं, तो हम भी क्या है नरक आदि दुर्गतियों में चले जाएंगे। लेकिन अगर जो है जाग गए, चेत गए, तो क्या है हम भी क्या है धर्म की आराधना करके, चारित्र की आराधना करके हम भी क्या है सुगति को प्राप्त करेंगे। और इसलिए हमारे जगत वल्लभ जैन जी भगवान सब फरमाते हैं, शिक्षा लेना भवियन धार, धर्म से होवे बेड़ा पार। शिक्षा लेना भवियन धार, धर्म से होवे बेड़ा पार। ऐसे धर्म के महत्व को जानकर मैं करसूं धर्म विचार, वो दिन कद होसी मारो सफल हुए अवतार। इन सुंदर भाव बोले भगवान महावीर। जगत
अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों का कल्याण करने के लिए मोक्ष मार्ग का दिव्य संदेश देने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी पूज्य आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटि सह वंदना अर्ज करने के पश्चात आछो आनंद रंग बरसायो, ने तो देख सभा फूल सायो। आछो आनंद रंग बरसायो, ने तो देख सभा फूल सायो। अरिहंत नमो पद कहले, भव्य जीवन शिवपुर मेले। लोकालोक को स्वरूप बतायो, मैं तो देख सभा फूल सायो। तुझे पद श्री सिद्ध ने जाऊं, कर जोड़ीने शीश नमाऊं। जन्म मरण को दुख मिटायो, मैं तो देख सभा फूल सायो। आचार्य पद तीजे सोहे, चारों तीरथ के मन मोहे। ज्ञान ध्यान में चित्त रमायो, मैं तो देख सभा फूल सायो। उपाध्याय मेरे मन भावे, कई संतों को ज्ञान भणावे। जाकी बुद्धि को कारण पायो, मैं तो देख सभा फूल सायो। सर्व साधु जी गुण का दरिया, जाने पाप सहु पर हरिया। मोकु मुक्ति को पंथ बतायो, मैं तो देख सभा फूल सायो। ये तो पांचों ही पद भज भाई, नित एक चित्त ध्यान लगाई। कारज सिद्ध हुए मन चायो, मैं तो देख सभा फूल सायो। नंदलाल मुनि गुणधारी, 10 शिष्य कहे हितकारी। मैं तो मंगलिक आज मनायो, मैं तो देख सभा फूल सायो। आछो आनंद रंग बरसायो, मैं तो देख सभा फूल सायो। गुरु अमलेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सूर्य श्रोताओं,
सुशील माताओं एवं बहनों, आत्मा का अनुपम पुण्योदय होता है तब सद्गुरुओं के चरणों में बैठकर परमात्मा की वाणी श्रवण करने का अवसर मिलता है। ऐसे उत्तम लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करके जो भाग्यशाली आत्मा अपने आप को परमात्मा की भक्ति में लगाता है, जिन भक्ति में लगाता है एवं अपने जीवन को सद्गुणों से सजाने का प्रयास करता है, वो भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन को पावन और पवित्र बना लेता है। आइए सौभाग्यशालियों, नवरात्रि के ये शुभ दिन हमारे जीवन में त्याग और तप की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन का समय है और ऋतु परिवर्तन के समय में व्यक्ति की पाचन शक्ति मंद हो जाती है और इसीलिए हर समाज के अंदर तपस्या का उल्लेख किया गया है कि इन दिनों के अंदर व्यक्ति को अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि सादा खाएंगे और सात्विक खाएंगे तो उसका पाचन अच्छी तरह से होगा, और यदि गरिष्ठ भोजन करेंगे, मेवा मलिदा खाएंगे तो वह शरीर झेल नहीं सकता। शरीर की आंतें इतनी इस समय सक्रिय नहीं होती है कि उस गरिष्ठ भोजन को वो पचा सके। इसलिए 9 दिन तक कई भाग्यशाली एकादशी करते हैं, कई उपवास करते हैं, और यदि खाना ही है तो सादा और सात्विक भोजन करते हैं, जिससे आराम से पाचन हो सके। ये नवरात्रि की व्यवस्था हमारे जैन शासन ने तप और त्याग पूर्वक संपन्न करने के लिए दी है। प्रत्येक भाग्यशाली को ऐसी उत्तम तप आराधना करके अपने शरीर को भी शुद्ध बनाना चाहिए और आत्मा को भी विशुद्ध बनाना चाहिए। भाई श्री अमोलक जी साहब गन्ना, जिनके आज 14वां उपवास है, लोग 9 दिन तपस्या में नहीं रह सकते, 9 दिन एकादशी नहीं कर सकते, 9 दिन के लिए खाना पीना सात्विक ढंग से नहीं जी सकते। भला वो क्या अपने पर्व की आराधना करेंगे, वो क्या इस नवपद की आराधना करेंगे, और क्या इस नवरात्रि को ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक जी सकेंगे। जहाँ सावधानी हटती है वहीं पर दुर्घटना जीवन में घटित हो जाती है। इसलिए खाली रोड के ऊपर ही सावधानी नहीं रखनी होती है, लेकिन हर क्षेत्र में, हर बात में व्यक्ति को सावधानी रखनी होती है, तभी हम अपने जीवन को भी शुद्ध बना सकते हैं, अपने शरीर को भी स्वस्थ बना सकते हैं। आइए भाग्यशालियों, हमें शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ अपनी आत्मा को भी स्वस्थ रखना सीखें, और वो तब होता है जब व्यक्ति भक्ति भाव में लगा रहता है, तो वो अपनी आत्मा को शुद्ध बनाता है। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात आपके सामने कहने की कोशिश करूंगा, आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाता हूँ, ये लोभ पाप का बाप आज उसकी न कथा सुनाता हूँ। कौरव पांडव हो गए नष्ट था लोभ राज पा जाने का, ये लोभ त्याग दो बंधु ये आशय है कथा सुनाने का। एक लोभी पत्नी से बोला मैं द्रव्य कमाने जाता हूँ, कुछ दिन विदेश में घूम कर अपनी किस्मत अजमाता हूँ। पत्नी ने समझाया स्वामी कृष्णा नागन भटकाती है, मुक्ति के पथ में लक्ष्मी ही अक्षर रोड़े अटकाती है। एक भाई साहब जिसको अधिक पाने की इच्छा थी, वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं विदेश में जाकर के कुछ धन अर्जन करके लाएंगे,
जिससे अपन अपने परिवार का अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे। पत्नी कहने लगी, जी अपने को जितना आवश्यक है उतना यहाँ पर मिल जाता है, फिर ज्यादा अपेक्षाएं, ज्यादा इच्छाएं और ज्यादा लोभ बढ़ाने से मन को शांति नहीं मिलती है। शांति अपने जीवन में इच्छा को घटाने से मिलती है, परमात्मा की भक्ति करने से होती है। लेकिन सेठ माना नहीं, उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं थोड़े दिन परदेश जाकर के और कमाई करके जल्दी आ जाऊंगा। तब सेठानी ने कहा, अच्छा जाना ही चाहते हो तो मैं आपको रोक नहीं सकती, आपको पकड़ नहीं सकती, आप जाइए, लेकिन मैं यहाँ पर शांति पूर्वक अपना जीवन बिताऊं, इसके लिए बाजार से एक वीणा ला करके दे दो, जिस वीणा के ऊपर मैं रोज प्रभु के गीत गाया करूंगी, प्रभु की भक्ति किया करूंगी और अपने में संतोष रख करके आनंद पूर्वक परमात्मा की भक्ति में समय बिताया करूंगी। पत्नी ने बहुत कुछ समझाने के बाद भी वो नहीं माने, बोले नहीं मैं जाना ही चाहता हूं। तब पत्नी ने कहा, पत्नी की बात नहीं मानी, तैयार हो गया जाने को। पत्नी बोली, वीणा ला दो भगवान की भक्ति गाने को। वीणा के स्वर के साथ साथ भगवान के प्रतिदिन गाऊंगी, संतोष करूंगी भक्ति में, अपने में दिवस बिताऊंगी। अच्छी सी वीणा ला करके दे दी पत्नी के हाथों में, चल दिया कमाने द्रव्य नहीं आया पत्नी की बातों में। पत्नी ने कहा, अजी आप जाना ही चाहते हो तो मुझे एक अच्छी सी वीणा ला करके दे दो। सेठ साहब बाजार में जाते हैं और अच्छी सी वीणा देख करके बाजार से खरीद करके लाते हैं और सेठानी के हाथ में देते हैं कि लो ये तुम्हारी वीणा, और मैं पैसा कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ, दिशावर जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा, ठीक बात है, आपकी जैसी मर्जी हो, मैं यहाँ पर परमात्मा की भक्ति करते हुए अपना जीवन आनंदमय बिताऊंगी। आपको अगर इतना ही लोभ है, इतना ही कमाई का आपको लगाव है तो जाइए, मैं आपको जबरदस्ती नहीं रोक सकती। जाकर के विदेश में तन मन से लग गया द्रव्य संचय करने, छल बल से माया जोड़ जोड़ लगा तिजोरी को भरने। इस तरह वर्ष 12 बीते, घर की तैयारी कर डाली, एक लाल ले लिया मोल, पास की सारी संपत्ति दे डाली। सेठ साहब सेठानी को वीणा दे करके परदेश के लिए रवाना हो जाते हैं और परदेश जाकर के वहां पर बहुत मनोयोग पूर्वक और अपनी मेहनत के द्वारा वहां पर धंधावाड़ी चालू करते हैं और कुछ भाग्य ने साथ दिया। देखते ही देखते अच्छी कमाई होने लगी, अच्छी उनके पास में संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। और आप जानते हैं, जहां लाहो तहां लोहो, जो जो व्यक्ति को लाभ होता है त्यों त्यों लोभ भावना और आगे बढ़ती है। चलो 10 मिला है तो 100 कर लें, 100 मिला है तो 1000 कर लें, 1000 मिला है तो लाख कर लें और लाख मिला है तो करोड़ कर लें। ये मन जो है कभी भरता ही नहीं है। इसीलिए कहा है, तन की भूख तनिक है, तन की भूख तनिक है, 3 पाव के शेर। इस शरीर की भूख तो, इस पेट की भूख 3 पाव या ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति खाए तो 1 शेर, इससे ज्यादा और क्या खा सकता है। तन की भूख तनिक है, 3 पाव के शेर, पर मन की भूख अनंत है, गिर जाए मेरु सुमेर। असंख्य मेरु सुमेरु भी मिल जाए तो भी व्यक्ति का मन नहीं भरता है। इसलिए सेठ साहब भी परदेश जाकर के ऐसे कमाई में मशगूल हो गए, देखते देखते 12 वर्ष वहां पूरे हो गए। पत्नी वहां अकेली
देश के अंदर अकेली अपना आनंद से जीवन बिता रही है, उसको कोई कठिनाई नहीं है, आराम से वीणा के साथ प्रभु की भक्ति करती है। और शेख साहब वहां पर कमाई करने लग गए। कमाई करते करते 12 वर्ष पूरे हो गए। वहां पर 12 वर्षों के अंदर तो उन्होंने लाखों की संपत्ति जोड़ ली। सोचा अब इस लाखों को एक साथ अपने देश में कैसे ले जाना, ऐसा सोच करके शेख साहब उस द्रव्य को जो 12 वर्ष में इकट्ठा किया था पैसा, उस पैसे को एक जौहरी के यहाँ जाकर के कहा कि साहब मुझे कीमती हीरा, कीमती रत्न दे दो, जिसे लेकर मैं अपने देश चला जाऊंगा और वहां जाकर के किसी ज्वेलरी को बेच करके अपना वहां काम धंधा चालू करूंगा। तो जौहरी ने भी उनकी रकम देख करके, उनका पैसा देख करके कहा कि अच्छा, ये मैं आपको लाख रुपए का या करोड़ रुपए का रत्न हीरा देता हूं और आपकी ये सारी संपत्ति मैं अपने लिए कर लेता हूं। उनकी जितनी संपत्ति थी उसके एवज में उन्होंने हीरा दिया और शेख साहब उस हीरे को लेकर, उस रत्न को लेकर वापिस अपने देश जाने के लिए रवाना होते हैं। इस तरह वर्ष 12 बीते, घर की तैयारी कर डाली, एक लाल ले लिया मोल, पास की सारी संपत्ति दे डाली। चिथड़ों में लाल छिपा करके भिखमंगा बन घर को आया। अब इधर देखिए, इधर कीजिए गौर धर्म की यह कैसी अद्भुत माया। शेख साहब लाखों का हीरा लेकर के और मैले कुचेले कपड़ों में बांध करके अपने देश के लिए रवाना होता है कि अब देश में जाऊंगा, शेखानी से मिलूंगा, अपने परिवार से मिलूंगा और सब अपने देशवासियों से मिलूंगा। इस खुशी को लेकर शेख साहब परदेश से देश में जाने के लिए रवाना होते हैं। अब इधर शेखानी ने 12 वर्ष कैसे बिताए वो कथाकार कहता है। पत्नी नित उठती बड़े सुबह, भगवान की भक्ति करती है, फिर वीणा ले श्री वीर प्रभु का गान हृदय से करती है। वीणा सुनते ही एक हिरण जंगल से प्रतिदिन आता है, जाने लगता तब मुंह से वह एक लाल उगल कर जाता है। इधर शेखानी रोजाना अपने आनंद से परमात्मा की भक्ति और वीणा के स्वर के साथ, वीणा के झंकार के साथ वो गीत गाती है, परमात्मा की भक्ति करती है, परमात्मा में तन्मय हो जाती है, दूसरा कोई ध्यान ही नहीं रहता। ऐसे 1 घंटे तक वो उस वीणा के ऊपर प्रभु की भक्ति करती है, परमात्मा के गीत गाती है, परमात्मा के गुणगान करती है। और उसकी वीणा की आवाज को सुनकर, शेखानी की मधुर आवाज को सुनकर एक जंगल में घूमने वाला हिरण, उसके कानों में जब ये स्वर पड़े, आवाज पड़ी, तो हिरण भी जो है गायन सुनने के बड़े रसिक होते हैं। हिरण को गायन सुनना बड़ा अच्छा लगता है और वो भी फिर वीणा के साथ। क्या पूछो, हिरण अपना सारी बातों को छोड़कर उस शेखानी के पास आकर के बैठ जाता और 1 घंटा तक बहुत मस्ती के साथ शेखानी के उन भजनों को, शेखानी के उन गीतों को और वीणा के उस झंकार को ध्यान पूर्वक सुनता और 1 घंटा कब निकल जाता पता ही नहीं लगता है। देखते देखते वीणा जो ही बंद होती है तो हिरण वहां से उठ करके जाने से पहले एक लाल अपने मुंह से शेखानी के सामने रख देता है और वो जंगल की तरफ चला जाता है। जितने लाल, जितने रत्न शेख साहब 12 वर्षों में लेकर के आए ना, ऐसे लाल और रत्न तो एक दिन में शेखानी को वो हिरण दे देता था। ऐसी उसकी भक्ति, ऐसा उसका प्रभु के प्रति समर्पण था। इस तरह नित्य ही एक लाल पत्नी कोठे में रखती है, 12 वर्षों में अनायास वह पूरा कोठा भरती है। तब तक पहुँचे आश्री मान,
चिथड़े कहने अपने द्वारे, पत्नी देख कर रह गई दंग, क्या यही पति है बेचारे। शेख साहब भिगमंगे का रूप बना करके, साधारण मैले कुचेले कपड़े पहन करके, और उस हीरे को भी मैले कुचेले कपड़ों में लपेट करके रास्ते में कोई लूट न ले, रास्ते में मेरा कोई धन छीन न ले, इसके लिए वो अपने माल को छिपा करके बड़े मुश्किल से अपने देश में पहुंचता है और अपने दरवाजे पर आकर के खड़ा हो जाता है। शेखानी प्रभु भक्ति गा करके अपना समय पूरा किया ही था, और अचानक सेठ साहब को दरवाजे पर खड़ा देखा, विचार किया यही सेठ साहब है, यही मेरे पतिदेव हैं। बोल रहे थे मैं परदेश जा रहा हूं, बहुत द्रव्य कमा करके लाऊंगा, बहुत धन कमा करके लाऊंगा, पर इनका तो रूप रंग ही कुछ और ही दिखाई दे रहा है। पर सेठ जी ये मन में सोचते हैं कि सेठानी मुझे पहचानती है कि नहीं। दोनों के मन में अलग अलग विचारधारा चल रही है। सेठानी शेख साहब को देखकर अच्छी तरह से पहचान जाती है और सोचती है कि ये क्या रूप बना करके आए हैं, ये क्या जो है अपना रंग ढंग बदल करके आए हैं। पत्नी कहने लगी, नाथ ये क्या करके आए हो। तब शेख भी विचार करने लगे कि पहचान तो गई, परंतु इसे पता नहीं है कि मैं कितना द्रव्य कमा करके लाया हूं, मैं कितना धन कमा करके लाया हूं। तो सेठ साहब अपनी पत्नी से कहते हैं, हंसकर बोला क्या देख रही, मैं काफी संपत्ति लाया हूं, ठग छीनन ले दौलत इससे भिखमंगा बनकर आया हूं। शेठ जी कहने लगे, अरे तुम मुझे देख करके हंस क्या रही हो, तुम मुझे देख करके इस तरह से मेरी जो है आप मस्करी क्या कर रही हो। तुम जानते नहीं हो मैं 12 वर्षों में बहुत धन कमा करके लाया हूं, जब तुम देखोगी ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। शेखानी ये सोचने लगी शायद कुछ लेकर के आए होंगे, कपड़े शायद इन्होंने ऐसे ही मैले कुचेले पहन लिए हैं। शेख साहब अंदर आते हैं और अंदर आकर के क्या करते हैं, फौरन ही दबी काख में से गठरी खोली हर्षित होकर, लेकर के लाल हाथ में फिर नाचा कूदा विवहल होकर। शेख साहब अपनी पत्नी के सामने अंदर रूम में जाते हैं और अपने बगल में रही हुई कोटली को खोलते हैं और खोल करके उसमें से उस लाल को निकाला, जो रत्न बड़ा कीमती रत्न था, लाखों का कीमत वाला वो रत्न था, उसे अपने हाथों में लेकर सेठानी के सामने नाचने लग गए, सेठानी के सामने कूदने लग गए कि देखो मैं 12 वर्षों में ये रत्न लेकर के आया हूं, ये हीरा लेकर के आया हूं। दिन रात परिश्रम कर मैंने मुश्किल से इसे कमाया है, तू भी इसकी पूजा कर ले, ये बड़े भाग्य से पाया है। शेख साहब कहने लगे, ले ये रत्न, तू भी इसको लेकर के मन में खुश होते हुए इस रत्न की पूजा कर ले और इस लक्ष्मी की पूजा कर ले। इस तरह से अपने पत्नी के हाथों में वो लाल देता है। तब पत्नी क्या कहती है शेख साहब से, पत्नी बोली पूजा कर लो, क्या बात कर रहे खड़े खड़े, इस कोठे में तो इससे अच्छे लाखों पत्थर भरे पड़े। शेठानी कहने लगी, अरे आप इस एक लाल की जो है पूजा करने की बात कहते हो, ऐसे लाल तो अपने रूम के अंदर भरे पड़े हैं, ढेर लगा हुआ है, किसकी पूजा करें, इसकी पूजा करें या उसकी पूजा करें। शेख साहब कहने लगे, क्या बात करती हो। बोले, हाँ सच कहती हूँ, जैसा लाल आप लेकर के आए हो ऐसे तो लाखों लाल अपने रूम के अंदर बंद है, रूम भरा हुआ है। शेख साहब को विश्वास नहीं हुआ, तब वो हाथ पकड़ करके सेठ जी को कोठे के पास ले जाती है।
सुन करके चकित हुआ भारी, फौरन ही कोठे में भागा। जब देखी लालों की राशि तो पाप हृदय उसके जागा। शेठ साहब दौड़ करके उस रूम में जाते हैं और रूम खोल करके देखा तो उनकी तो आंखें ही चकरा गई। अरे मैं तो 12 वर्षों में बड़ी मुश्किल से एक लाल लेकर के आया, एक रत्न लेकर के आया, लेकिन सेठानी ने तो यहाँ पर रत्नों का ढेर लगा रखा है। लेकिन उसे देखकर उसके मन में लालच जाग जाता है, लोभ जाग जाता है। ज्ञानी कहते हैं लोभो सर्व विनाशनो, लोभ जो है वो सब गुणों का नाश करता है। क्रोध तो केवल प्रीति का नाश करता है, मान केवल मित्रता का नाश करता है, और माया छल कपट वो अपने सगे स्नेहियों का स्नेह वो नाश करता है। लेकिन लोभ जहां पर होता है वो सर्व गुणों का नाश करने वाला होता है। शेठ साहब ने रूम भरे हुए लाल देख करके, रत्न देख करके मन में सोचने लगे। बोला पत्नी से सच बता, ये लाल कहां से आए हैं? हो गया प्रेम किस राजा से जिसने ये लाल लुटाए हैं? शेख साहब कहने लगे सच सच बताना, ये लाल तुम कहां से लेकर के आई हो, ये रत्न कहां से लेकर के आई हो? किस राजा से तेरा प्रेम हो गया है जो राजा तुझे रोज इस तरह के रत्न देता है, ऐसे लाल देता है? कहां प्रेम किया है तेने? शेठानी अपने आप में बहुत धर्मनिष्ठ थी और चारित्रवान थी। उसको अपने चारित्र के ऊपर बहुत गर्व था कि मैं जितनी सती नारी हूं, मैंने कभी किसी को अपने पति के सिवाय गलत निगाह से किसी को नहीं देखा है। पर पतिदेव ये क्या कह रहे हैं कि किस राजा से तेरा प्रेम हो गया, जिस राजा ने खुश होकर के तुझे ये रत्न दिए हैं? तब पत्नी क्या कहती है, देखिए। पत्नी बोली तुम सच कहते। पत्नी भी कह रही हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन वो क्या कहना चाहती है ये सेठ के अब तक गले नहीं उतर रही, समझ में नहीं आ रहा है। पत्नी बोली तुम सच कहते, ये लाल प्रेम में ही आए हैं, पर वीणा प्रेमी एक हिरण जिससे ये मैंने पाए हैं। शेठानी कहने लगी सेठ साहब ये रत्न मुझे प्रेम से ही मिले हैं, मुझे किसी ने खुश होकर के ही दिए हैं, लेकिन किसी राजा से या किसी पर पुरुष से नहीं। लेकिन एक वीणा प्रेमी हिरण रोज मेरे वीणा सुनने के लिए आता है, भजन सुनने आता है, गीत सुनने आता है, और जब मेरे गीत पूरे होते हैं, मेरे भजन पूरे होते हैं, वो हिरण खुश होकर के एक लाल अपने मुंह में से उगल करके मेरे सामने छोड़ करके जाता है। वही लाल मैंने रूम में भर करके इकट्ठे किए हैं। 12 वर्षों में कितने लाल हो जाते हैं, कितने रत्न हो जाते हैं, अंदाज कीजिए भाग्यशालियों। सेठ ये बात सुनकर के विश्वास नहीं होता है उनको, ऐसा भी कभी हो सकता है कोई हिरण इस तरह से लाल लुटाता है क्या? ऐसा मैंने तो आज तक देखा नहीं है। सेठ जी को विश्वास नहीं, लेकिन शेठानी ने कहा हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है? अपने हाथ में कंगन पहरा हुआ है, उसको कांच बताने की जरूरत होती है क्या? वो तो सामने दिख रहा है। शेठानी ने कहा यदि आपको विश्वास नहीं है तो कल कैसे हिरण आकर के मेरा भजन सुनता है ये आप देख लीजिए। शेठ जी तो उसी इंतजार में लगा है कि वो हिरण कैसे आता है और कैसे भजन सुनता है और कैसे लाल उगर करके जाता है। शेठ साहब इस बात को जानने के लिए, इस बात को देखने के लिए बड़े मन में उतावले हो जाते हैं कि कैसे कब ये दिन निकले, कब रात बीते, और सवेरे सवेरे जब सेठानी भजन गाएगी तब जंगल से हिरण कैसे आता है और वो लाल कैसे उगलता है। ये बात सेठ साहब जानने के लिए बड़े आतुर हो रहे हैं। और जब किसी बात की आतुरता होती है वो दिन भी बड़ा होता है, और मुकेश जी वो रात भी बहुत बड़ी होती है। आतुरता की जहां हमको इंतजार है, यदि जब तक वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं आ जाता है तब तक हमको लगता है इतनी देर कैसे हो गई, इतना समय कैसे लग गया।
एक घड़ी स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करना हो तो लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई घंटों दिन रात बीत गए हों। ऐसा 1 घंटे का समय आपको ऐसा अनुभव होने लगता है। शेठ साहब भी उस हिरन के द्वारा कैसे लाल उगली जाती है, कैसे सेठानी को वो लाल प्रदान करता है, इस बात को जानने के लिए बड़ा उत्सुक है, बड़ा उमंग में आया हुआ है और वो चाहता है कि मैं उस हिरन को देखना चाहता हूं। वो हिरन सेठानी की वीणा को सुनने के लिए प्रतिदिन रोजाना अपने जंगल का स्वेच्छाचार छोड़ करके सेठानी के भजन के प्रति, सेठानी की वीणा के प्रति इतना उत्सुक रहता था कि वो अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़कर सेठानी के पास आकर के उनके प्रेम भरे गीत सुनता था, भगवत भक्ति के गीत सुनता था। और इस बात को जानने के लिए शेठ साहब भी उतने ही उत्सुक बने हुए हैं। किस तरह से वो हिरन सेठानी की वीणा सुनकर के जंगल से सेठानी के सामने आएगा और ये दृश्य शेठ साहब देखने के लिए अनन्य उत्साहित बने हुए हैं। बंधुओं, रात बीतने में टाइम लगता है तो अपन भी उस आगामी बात को, अगली बात को श्रवण करने के लिए पूरी उत्सुकता रखेंगे कि वो हिरन कैसे आता है, कैसे लाल उगलता है। और शेठ साहब उस लाल उगलने की बात को देख करके मन में क्या विचार करते हैं, ये बात तो यथा अवसर सुनने से पता चलेगी। बात इतनी मार्मिक है जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा प्रदान करती है। सेठानी और सेठ में कितना बड़ा अंतर है। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा का अंतर होता है, इतना ही अंतर सेठानी और सेठ के भावों में, सेठानी और सेठ के व्यवहार में देखने को मिलता है। तो ये दृश्य हम कल देखेंगे कि वो हिरन किस तरह से सेठानी की वीणा को सुनने के लिए आएगा और अपने हाथों, अपने मुंह से सेठानी के सामने कैसे लाल समर्पित करके जाएगा। ये बात आप और हम सब भी सुनना चाहते हैं। शेठ साहब तो वहां देखेंगे, लेकिन अपन सब यहाँ पर संतों से सुनेंगे। लेकिन इस सुनने के पीछे भी अपेक्षा एक है कि हमारे जीवन में भी संतोष का गुण आए, हम भी सेठानी की तरह परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने जीवन में जितना जितना अपनी इच्छाओं का परिमाण करेंगे उतना ही हमारे जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति हो सकेगी। आइए सौभाग्यशालियों, धन्य है उन तपस्वियों को जो तप के क्षेत्र में अपना सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं। भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना बड़ी उम्र के अंदर बड़ी तपश्चर्या करके अपने गन्ना परिवार का गौरव बढ़ाने के साथ साथ हमारे कांग्रेस संघ का भी इन्होंने गौरव बढ़ाने जैसा कार्य किया है। भाग्यशालियों, 14 उपवास, 14 दिन साधारण नहीं होते हैं। 14 घड़ी अगर भूखे रहना हो तो व्यक्ति को ऊंचा नीचा हो जाता है और पत्नी से कहता है इतनी देर कैसे लग गई, अपने घर में सब साधन है, जल्दी रसोई बना करके रखनी चाहिए। परंतु 14 दिन तक उपवास करने वाले अमोलक चंद जी साहब गन्ना को धन्यवाद है जो 14 दिनों से तपश्चर्या के अंदर अपना सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे पुरुषार्थ करने वाले अमोलक चंद जी साहब की तपस्या के लिए 2 पंक्तियां देकर मैं अपनी बात को पूरी करता हूं। तपस्या जीवन रोशनगार सारा ज्ञानी के, तपस्या जीवन रोशनगार सारा ज्ञानी के, तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के, तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के। हिम्मत री है कीमत भारी, हिम्मत री है कीमत भारी, हिम्मत री है महिमा न्यारी, हिम्मत री है महिमा न्यारी।
तपस्या हिम्मत रे आधार सारा ज्ञानी के रे। तपस्या हिम्मत रे आधार सारा ज्ञानी के रे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के रे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के वे। तप करने सु कुल चमकेला। तप करने सो कुल चमकेला। तप रे आगे देव झुकेला। तप रे आगे देव झुकेला। तप में शक्ति है अनपार सारा ज्ञानी के रे। तप में शक्ति है अनपार सारा ज्ञानी के रे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के रे। तपस्या जीवन रो श्रृंगार सारा ज्ञानी के रे। भाग्यशालियों, ऐसे तप की गुण गाथा स्वयं तीर्थंकर परमात्मा गाते हैं। स्वयं तीर्थंकर परमात्मा तपस्वी के गुणगान और तपस्वी के तप की अनुमोदना करते हैं। ऐसे तपस्वी के तप की अनुमोदना जब जब करने का अवसर मिले हमें उत्साह और उमंग के साथ तपस्वी के गुणगान करना चाहिए और तपस्वी की अनुमोदना करनी चाहिए। धन्य है अमोलक चंद जी साहब को, यद्यपि शरीर से एकदम अशक्त हैं और 75 वर्ष की उम्र, शरीर को संभालना ही मुश्किल होता है। 75 वर्ष की उम्र में शरीर डगमग करने लगता है, परंतु इन्होंने हिम्मत से इस उम्र में 14 उपवास की तपश्चर्या की है और कल आपका लास्ट 15वां उपवास है, आधो मास खमन। 15 उपवास मतलब आधा मास खमन। मास खमन की कैटेगरी में इनकी तपश्चर्या जाती है। ऐसे अधमास खमन के तपस्वी भाई श्री अमोलक चंद जी, जिन्होंने उत्तम हिम्मत के द्वारा अपने परम पुरुषार्थ के द्वारा इतनी बड़ी तपश्चर्या करके गन्ना परिवार का गौरव बढ़ाया है, कांग्रेस जैन संघ का गौरव बढ़ाया है, संतों के इस चातुर्मास में 4 चांद लगाने का कार्य किया है। भाई श्री अमोलक चंद जी साहब की इस तपस्या की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। आपके तपस्या की परमात्मा तीर्थंकर भी अनुमोदना करते हैं। ऐसे तपस्वी के तप को देख करके हमें भी यथाशक्ति इस नवरात्रि के अंदर जितना शक्य हो सके अपनी आराधना करके अपने जीवन को पावन बनाना है। अमोलक चंद जी साहब की तपस्या को देखकर कम से कम आएंगी लोली करने का तो मानस बनाओ कि हम 9 दिन तक आएंगी लोली करेंगे, जिसमें आपको खाना पीना मिलेगा, खाने पीने में कोई कमी नहीं, जितनी आपकी आवश्यकता हो भरपेट खाना, और वो एक टाइम के लिए आपको सादा और सात्विक भोजन मिलेगा। और आंगिल का भोजन वो हमारे शरीर को भी शुद्ध बनाता है, आत्मा को भी शुद्ध बनाता है, तन मन को भी शुद्ध बनाता है और अपनी आत्मा को भी पावन बनाने का कार्य करता है। इसलिए आएंगी लोली का समय भी सामने आ रहा है। 29 तारीख को आएंगी लोली चालू होगी। सभी भाग्यशाली अपना अपना नाम आएंगी लोली के अंदर लिखाने का ध्यान रखेंगे और मनोबल के साथ 9 दिन का आएंगिल करने का भाव बनाएंगे। अमोलक चंद जी 15 उपवास कर सकते हैं तो आप 9 आएंगिल नहीं कर सकते। और केवल बहनों को ही नहीं, भाइयों को भी कहना है, जिनकी शरीर की अनुकूलता है, जो हिम्मत रखते हैं, जो ताकत रखते हैं और जो भावना रखते हैं, उन सबको आएंगी लोली के अंदर जुड़ करके, जिस आएंगी लोली की आराधना श्रीपाल और मैना सुंदरी ने की, इतिहास साक्षी है, आगमकार कहते हैं श्रीपाल और मैना सुंदरी ने
आइंदिलोली के द्वारा अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाया और आत्मा को भी परम पावन बनाया। ऐसे शरीर और आत्मा को पावन बनाने के लिए आइंदिलोली पर्व हमारे बीच में उपस्थित है। जैनों की नवरात्रि सातम से पूनम तक और वैष्णव समाज की नवरात्रि एकम से लेकर नवम तक, ये नवरात्रि दोनों सभी समाज के अंदर होती है, लेकिन अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार वे अपना समय निर्धारित करते हैं और उस समय के अनुसार वे अपनी नवरात्रि की आराधना करते हुए, धर्म आराधना करते हुए अपने शरीर और आत्मा को विशुद्ध बनाने का भाव रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जो भी आइंदिलोली करने का भाव बना रहे हैं, उन सभी को अभी से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जब होली करेंगे जब तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। इसलिए सभी अपना मन बनाए, सभी अपना भाव बनाए कि हम भी आइंदिलोली करेंगे। अमोलक चंद जी 15 उपवास कर सकते हैं, तो हम इतने गए बीते नहीं है जो आइंदिलोली नहीं कर सके। हम जरूर आइंदिलोली करके बताएंगे और अमोलक चंद जी के 15 उपवास की तपस्या की होली करके अनुमोदना करेंगे। आइए ऐसे उत्तम तप की आराधना करने के लिए सभी अपने दिल में उत्साह बनाएंगे। श्रद्धेय गुरुदेव श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 28 तारीख को यहाँ पर महिला और कन्या मंडल के द्वारा सामूहिक रूप से बहुत बड़ी संख्या के अंदर भिक्षु दया की आराधना करने का मानस बनाया है। वो 28 तारीख की हमारे सामने दौड़ती हुई आ रही है। सभी अपनी पूर्व तैयारी के साथ में भिक्षु दया के लिए तैयार हो जाएंगे। सवेरे से लेकर सायंकाल प्रतिक्रमण तक आपको दया व्रत में रहना है। प्रतिक्रमण से पहले जो घर में जाएगा उसकी भिक्षु दया खोटी, जो अपनी भिक्षु दया को पूरी तरह से करना चाहता है वो प्रतिक्रमण तक बराबर भिक्षु दया की आराधना में रहेंगे। नाम भी कितना बढ़िया, भिक्षु दया। ऐसी भिक्षु दया जो एक दिन के लिए साधुपन का आनंद लेने का आपको मौका मिलेगा। ऐसी भिक्षु दया के लिए आप अपनी पूर्व तैयारी करें और 11-11 सामायिक की आराधना के साथ उस भिक्षु दया की आराधना करके अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाएंगे। आनंद ही आनंद। भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना जिनके आज 14 उपवास की पछावनी है, आइए 15 उपवास कल पछान होंगे अपनी इसी धर्म सभा के अंदर। आज इनके 14 उपवास के पछान अमोलक जी साहब गन्ना। धन्यवाद। नमो अरियंतान नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रयन नमो लोहे सत्संगम ऐसो पंच नमोकारो सब पावकना नमो अनंत सिद्धेश्वर पढ़ो कोई मंगलम वो सत्कारम पादम पादम नाम कम विसहार विसार पुलिंगवंतम कंठे दारी दोषयाम तस्सगा रोगमारी दुख जनाजंति विसाम चित्तो दुरेमंतो दुखना होई नरतिरिये सुविदीवा पावंति दुख दोषम तो समर्थे लते चिंतामणि कपवाय होइगे पावंति अभिज्ञानम जीवाय रामनं ठाणं ये संतो माय सर्वति मतित्वनियोत तादेव नित्य कोई भवे भवे पापिन संदा भवे भवे पापिन संदा 14 उपवास की संपत्ति शास्त्रा कारणम सब समाहि विद्या कारणम बोस जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वाले अमोलक चंद जी साहब गन्ना को बहुत बहुत धन्यवाद। अमोलक चंद जी और कोई तपस्या वाले हैं? आज का उपवास, आज का आइंगेल, आज का एकासन, अब आइंदिलोली के समय में तपस्या चालू होगी। बहुत कोई बात नहीं, आप आइंदिलोली तक जो है अपनी तैयारी कर लो अच्छी तरह से। खूब अच्छी से तरह से धारणा करना कि आपके 9 दिन आराम से हो जाए। रोज धारणा करो बोले। धारणा करने में तो कोई जो है दिक्कत नहीं है। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत सत नमन। अत्र विराजित गुरु भगवंतों के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी
धर्म प्रेमी वरिष्ठ श्रावक श्राविकाओं, अतिथि महानुभावों एवं यहाँ के धर्म प्रेमी बंधुओं को मेरा कामरेज संघ की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। गुरुवर कल अपने संघ से हमारे तीनों ही अध्यक्ष महाराष्ट्र पनवेल और विक्रोली गोरेगांव चारों जगह मतलब पनवेल में युवा आचार्य सीखे, विक्रोली में हमारे पिछले चातुर्मासी गुरु मियाँ श्री सुकृति जी सुनीति जी महासती जी के एवं गोरेगांव में विजय लता जी महासती जी के दर्शन में पधारे थे। वहाँ पर श्री संघ की ओर से एवं आपकी ओर से उन सभी की सुख साधा पूछी और उनको चातुर्मास की मंगल कामनाएं प्रेषित की और उनकी ओर से भी गुरुवर आपकी सुख साधा पूछी है और अपने चातुर्मास में मंगल कामनाएं प्रेषित की गई है। अभी 5 अक्टूबर को जो गुरुवर युवा आचार्य का जो जन्मदिन 59वां जन्मदिन आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में भी हमने आपकी ओर संघ की ओर से उनको जन्मदिन की बधाई दी और अपने यहाँ जो संघ में कार्यक्रम है उनसे अवगत कराया गया कि उनकी जन्मतिथि पर हम भी अपने यहाँ पर छोटे स्कूल के जो बच्चों हैं उनको नोटबुक वितरण का कार्यक्रम रखेंगे, इनसे अवगत कराया गया। आज की धर्म सभा में गुरुवर हमारे बीच तेरापंथ के पदाधिकारी श्रीमान उत्तम जी साहब चावत एवं उदयलाल जी साहब डूंगरवाल यहाँ पर पधारे हैं। तेरापंथ भवन में आज कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ के श्रीमान गिरिलाल जी स्वर्गीय श्री गिरिलाल जी साहब देरासर ताल निवासी उनका अवसान हुआ है। उनकी शोक सभा यहाँ पर अभी 11 बजे संपन्न हो रही है। वो हमें यहाँ पर मतलब मैं आपको बुलाने आया है कि भाई वहाँ पर मंगलिक देने के लिए आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो प्रवचन के पश्चात गुरुदेव आपके साथ पधारेंगे। हमारी धर्म सभा में जय आनंद इंद्रप्रस्थ जैन दिवाकर गौशाला के कुछ कार्यकर्ता या पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। उन्हें भी यहाँ पर आपकी जो सेवा का कार्य चल रहा है उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कामरेज संघ ने आपकी गौशाला में 5100 रुपये की राशि दान आपको भेंट की है। गुरुवर, आज के इस धर्म सभा में जो अतिथि उपस्थित है उन्हें स्वागतकर्ता के लिए मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, श्रीमान जीवन जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, बाबेल, राशमी, शायन, उन्हें मैं आमंत्रित करूँगा। हमारी धर्म सभा में हमारे पूर्व युवा अध्यक्ष एवं पूर्व संघ के मंत्री श्रीमान अनिल जी कोठारी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैसूर से यहाँ पर पधारे हुए अपने संघ के ही हैं और अभी वो मैसूर में शिफ्ट हुए हैं और ये आज हमारी धर्म सभा में उपस्थित है। उन्होंने गुरुवार हमारे महावीर भवन के उद्घाटन के पूर्व कामरेज संघ में वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कामरेज में बहुत ही अच्छी सेवा दी है। सर्वप्रथम युवा अध्यक्ष युवा का गठन किया था और संघ के मंत्री रहते हुए उन्होंने भी बहुत ही संघ की सेवा में उन्होंने सक्रिय रहे थे और अच्छा कार्य किया था। मैं ट्रस्टी भी है और महावीर भवन के ट्रस्टी भी है वो। तो मैं अनिल जी कोठारी को आमंत्रित करूँगा, आप आगे बता रहे सेवा। भाई अनिल जी से कल आधा घंटा चर्चा हुई थी। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। इस कामरेज संघ के युवा मंत्री रह करके आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी है और इस ट्रस्ट मंडल के भी आप ट्रस्टी हैं। आपके विचारों को सुनकर, आपके मनोभाव को सुनकर मन को बहुत आनंद हुआ। आपने जिस तरह से कामरेज संघ में अपनी अद्भुत सेवाएं दी है, आज भी यहाँ के भाई और बहन आपकी सेवाओं से बहुत खुश है, बहुत प्रभावित है। संघ सेवा करने वाला लोगों के दिल में अपनी जगह बनाता है और निस्वार्थ सेवा देने वाला व्यक्ति हमेशा समाज में छाया हुआ रहता है। सूचना में जैसे गुरुवर ने बताया से हमारे अगले सप्ताह में जो 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आसुजी एम्बिल होली का कार्यक्रम है, तो गुरुदेव के आह्वान पर हम भी उनकी अपेक्षा में उससे अब तक से जो साधार्मिक कार्यक्रम में हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है उसी तरह और उससे अधिक भाव से हम सभी कार्य में हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के भाव रखेंगे। और
जिन महिला मंडल में अभी भिक्षु दया के कार्यक्रम में जिन महिलाओं ने नाम लिखा है उन्हें साड़ी का वितरण महिला कार्यकर्ताओं द्वारा हो गया है। और भी कोई जो बाकी हो महिला मंडल की सदस्य के जिन्होंने नाम लिखाया और वो उन्हें साड़ी प्राप्त ना हुई हो तो कृपया वो अति शीघ्र प्राप्त कर ले और भिक्षु दया के दिन वो साड़ी पहन कर ही इस भिक्षु दया में पधारना है। और हमारे चातुर्मास की चारों महीने प्रवचन पश्चात के लाभार्थी है श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, सांकरिया संजय राव, कला मंदिर ज्वेलर्स, कुसुम्बा वापी सूरत। और चारों महीने ही मीडिया के लाभार्थी हमारे श्रीमान सुरेश कुमार जी साहब, जीवन जी साहब, दिलीप कुमार जी साहब, आगे कई बार राशमी साया। आज की धर्म सभा में आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी महानुभावों को कांग्रेस की संख्या से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा। गौतम प्रसादी की व्यवस्था नीचे महावीर भवन पर रखी गई है, आप गौतम प्रसादी का लाभ लेकर शेषन को अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय जय जिन शासन का चंद, जय जय प्यारा देखा नंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, भरा गगन पुलकित प्रकृति का, कण कण तुम पर बरसे हैं, नित नित विकसित नव कुसुमों का, पराग तुम पर बरसे हैं। चंदो मुलक मुलक मुलकांत, सूरज कण कण में रमकांत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे, पाकर तुमको धन्य दया, जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नव वसंत है, कदम कदम दिवाली है। पाकर दर्शन सब हर शांत, जय जय त्रिभुवन पूजित संत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। किशोरी के सुध पर्य त्रिभुवन आज न्योछावर है, अम्बा गुरुवर मंगल मूर्त समता मुनिवर है। मौतिक शिष्य संत गुणवंत, सब जन धन धन शब्द वदंत, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है, स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद, मिटते जन्म जन्म के द्वंद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। कीर्ति कंगना धारण करती, दसों दिशाएं हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित, यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्तिक मुंडानंद, जय जय अक्षय आनंद कांद, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। आरती उतारे भक्ति दीप धरे, आरती उतारे भक्ति दीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे, इस लोक में परलोक में
इस लोक में परलोक में जिन सन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ, हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला, शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। नमो अध्यायानम पद के धारी तुम, आगम के अनुयायी समता योगी तुम, सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई, कष्ट हरे दुखियों के करुणा उर आई, ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर, जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई, धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई, शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई, ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई, ओ गोविंद के लाला परहित वाला, दीन दुखी का तू ही रखवाला, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी, तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई, गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई, संजय फूल सागर गुरु कृपा पाई, ओ शासन सितारा तुम्हें प्राण प्यारा, अक्षय पुकारे झेलो वंदन हमारा, नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में, इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संघ की, आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की, जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद सिंह जी महाराज साहब की, जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की, जय हो। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, जय हो। तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की, जय हो। जिन शासन गौरव गणाधीश प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, जय हो। श्रमण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, जय हो। वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, जय हो। कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जय हो। जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, जय हो। श्रमण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, जय हो। मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की, जय हो। राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, जय हो। उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, जय हो। मेवाड़ मुकुटमणि आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री अस्थिमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की, जय हो। अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, जय हो। श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव
पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ प्रवर्तक भोले बाबा पूज्य गुरुदेव श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, मारवाड़ प्रवर्तक पूज्य श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, उप प्रवर्तक आगम प्रभावक कमलपुर दिवाकर पूज्य श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की जय हो। प्रतिपल वंदनीय मधुर गायक प्रवचन गज के श्री उप प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सेनी गुरु मियाँ श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की